पूर्व सांसदगण, सभी लोक प्रतिनिधि, अधिकारीगण और उपस्थित सभी पत्रकार भाई और बहनों, आज का दिन भारतीय इंफ्रास्ट्रक्चर के इतिहास का सुनहरा दिन है, क्योंकि ये टनल जो है 14 किलोमीटर लंबी है, स्टेट ऑफ आर्ट है। और अभी मुझे बताया गया कि ये 14 किलोमीटर हम लोग एशिया का सबसे लॉन्गेस्ट टनल कह रहे थे, पर वर्ल्ड के इतिहास में भी ये नंबर 1 पर जाएगा, ये जानकारी मुझे दी गई। मुझे बहुत खुशी है। ये लद्दाख, लेह और जम्मू कश्मीर के लिए एक लाइफलाइन है और निश्चित रूप से मैं लद्दाख, लेह की जनता का और जम्मू कश्मीर की जनता का हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और उनको शुभकामनाएं देता हूं। यहाँ की ऊंचाई लगभग 3000 मीटर है और कहीं जब काम हो रहा था तो -4 डिग्री, उससे भी कम स्थितियों में यहाँ हमारे वर्कर्स ने, हमारे इंजीनियर्स ने, हमारे अधिकारियों ने, हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स, इन सब ने बहुत परिश्रम करके काम किया। मुझे इस बात की भी खुशी है कि इसमें काम करने वाले 80% जो मजदूर थे, इन्होंने इस बनाने में योगदान दिया है, वो इसी क्षेत्र को बिलोंग करते हैं। ये जो टनल है ये स्टेट ऑफ आर्ट है। काफ़ी बातें आपको फिल्म से क्लियर हुई है, उसको मैं पुनरावृत्ति नहीं करता हूँ। ये वर्ल्ड क्लास सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बनाई गई है और इससे लद्दाख लेह को ऑल वेदर कनेक्टिविटी मिलेगी। मैं पहली बार जब भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष था तो लद्दाख आया था, तब पहली बार लोगों ने मुझे कहा था कि हम 6-6 महीने ये सब बंद रहता है। मुझे बताया गया कि 6-6 महीने कनेक्टिविटी नहीं रहती, वो देखकर मुझे बड़ा दुख हुआ। और यहाँ की जनता कितने कठिनाइयों का सामना करती है, ये बात मेरे ध्यान में आई और तभी मुझे ध्यान में आया कि इसको होना बहुत ही आवश्यक है। 14 में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार आई और मुझे इस डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी मिल गई और विशेष रूप से मोदी जी ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को हाईएस्ट प्रायोरिटी दी और ये प्रोजेक्ट शुरू करने का एक सौभाग्य मुझे मिला। इसका टेंडर 4 बार निकल चुका था पर निर्णय नहीं हो पा रहा था और 5वीं बार इसका एस्टिमेट 12,000 करोड़ का, जिसके ऊपर मैंने साइन की थी। और मुझे आज खुशी है कि हमने एस्टिमेटेड कॉस्ट से इसमें 12,000 करोड़ तक जो कॉस्ट थी वो पूरा सब प्रकार का काम पूरा करके हम 7,000 करोड़ के अंदर करेंगे और कम से कम 5,000 करोड़ की बचत हमने इस काम में की है। मुझे ये भी खुशी है कि केवल एक टनल नहीं है, एक लाइफलाइन है और इंजीनियरिंग कैपेबिलिटी का, न्यू इंडिया का जो सोच है उसको प्रूवन करने का सौभाग्य इसमें मिला है और टेक्नोलॉजी की एक्सीलेंस भी इसमें इसका जीवंत उदाहरण है। मैं और एक बात बताना चाहूँगा, ये टनल बनाने के लिए विशेष रूप से जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जी, राज्य सरकार, उसके पहले हमारे एलजी साहब मनोज सिन्हा जी, और इन सब से अनेक अड़चनें जब आई तो इनके नेतृत्व में राज्य सरकार का सहयोग हमको मिला, यहाँ के जनता का सहयोग मिला। मेधा इंजीनियरिंग के जो एमडी है कृष्णा रेड्डी जी, हरपाल सिंह जी और उनके जो प्रोजेक्ट इंचार्ज है, इन सब ने रात दिन यहाँ बहुत मेहनत की और इन्होंने जो मेहनत की इसका एक नतीजा है कि आज हम सफलता की कगार पर खड़े हैं। मुझे और इस विशेष धन्यवाद दूंगा कि जो लेबर्स है, जो हमारे इसके कंसल्टेंट है, यहाँ रात दिन प्रतिकूल परिस्थिति में काम करने वाले हमारे इंजीनियर्स हैं, हमारे अधिकारीगण हैं,
और विशेष रूप से NHIDCL के MD कृष्ण कुमार जी हैं और उनके नेतृत्व में हमारे NHIDCL की भी टीम ने जो काम किया है वो सब अभिनंदन के लिए पात्र है। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। पता करता हूँ कटरा श्रीनगर 4 लेन हाई स्पीड कॉरिडोर 12,000 करोड़ का बहुत इम्पोर्टेंट कॉरिडोर है दिल्ली से कटरा। इसमें जम्मू कश्मीर में 12,000 करोड़ का काम हम कर रहे हैं, जिसमें 125 किलोमीटर का DPR बन रहा है। रामबन बलिया लैंडस्लाइड के कारण बंद हो जाता है, इससे आवागमन सुधार रहेगा। रियासी कुलगाम क्षेत्र में विकास को गति मिलेगी और कटरा से श्रीनगर आने में जो 5 घंटे 30 मिनट लगते थे वो 3 घंटे में हो जाएगा। रफियाबाद कुपवाड़ा चौकीबल टंगडार 2 लेन प्योर शोल्डर 5,700 करोड़ का, ये 113 किलोमीटर मार्च 2027 तक अवार्ड हो जाएगा। इसमें सेब बागान वालों को भी इसका फायदा होगा। एक श्रीनगर काजीकुंड तथा स्टक सर्विस रोड एवं 9 अंडरपास का निर्माण 1100 करोड़, ये आज मंजूर की घोषणा मैं कर रहा हूँ। इसमें DPR रेडी है, जल्दी इसका काम शुरू होगा। श्रीनगर सोनबर्ग गुमरी तक ये 2 लेन प्योर शोल्डर 4 लेन वाला 1500 करोड़ 57 किलोमीटर, इसकी भी मैं घोषणा कर रहा हूँ और DPR जुलाई तक पूरा हो जाएगा और इसके काम को शुरू करेंगे। सोनबर्ग और लद्दाख को जाने वाले पर्यटकों के लिए इसका फायदा होगा। अभी जो 2.5 घंटे लगते हैं वो 45 मिनट में हो जाएगा। कुछ लद्दाख लेह के प्रोजेक्ट है। कारगिल से लेह लद्दाख के बीच ये जो 18,000 करोड़ की हम टनल के काम कराए जा रहे हैं, उसमें से जो 15 से पारिस बास्की तक 2 लेन मार्ग 426 करोड़ का 55% पूरा हुआ है। जो द्रास खरगू कारगिल के लिए बाईपास भी निर्माण हो रहा है। इसके साथ कारगिल जास्कर पदम तक 2 लेन प्योर शोल्डर 3100 करोड़, ये 230 किलोमीटर, ये भी 85% पूरा हुआ है। जुलाई 2027 में पूरा होगा। इस 2200 किलोमीटर में 62 ब्रिज बनाए गए हैं। 6 किलोमीटर का DPR जो है वो भी अभी 15 है, जल्दी उसका भी काम शुरू होगा। मैं कुछ नए प्रोजेक्ट की घोषणा करना चाहता हूँ। लेह में 2 लेन प्योर शोल्डर के लिए हम 48 किलोमीटर 1000 करोड़ का साउथ बाईपास का मंजूरी देने की घोषणा करता हूँ। आने वाले 6 महीने में उसका काम शुरू होगा। लेह में ट्रैफिक जाम की समस्या उससे हल होगी और श्रीनगर और मनाली जाने वाले वाहनों को शहर के अंदर आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेह में 2 लेन प्योर शोल्डर नॉर्थ बाईपास 200 करोड़ 7.6 करोड़ इसकी मैं घोषणा करता हूँ। इसका DPR अंतिम चरण में है और जल्दी उसका भी काम पूरा होगा। 17,000 फीट की ऊंचाई में स्थित खारदुंगला पास जाने वाले के लिए अब लेह शहर में जाना नहीं पड़ेगा। उसके साथ साथ फातुला ट्विन टनल 1200 करोड़ की 2.6 किलोमीटर, इसका टेंडर हो जाएगा और आने वाले 3 महीने में इसका भी काम शुरू हो जाएगा। ये बड़े खुशी के साथ मैं आपको बता रहा हूँ, जिससे श्रीनगर तथा कारगिल होकर लेह के लिए ऑल वेदर कनेक्टिविटी हो जाएगी। इस टनल के बनने से 8.5 किलोमीटर की दूरी कम हो जाएगी। केला पास जो टनल है ये 3500 करोड़ रुपए की है, 8.5 किलोमीटर की, इसकी भी मैं घोषणा कर रहा हूँ। इसका DPR भी बनाने अंतिम स्थिति में है और मार्च के पहले हम उसको अवार्ड करेंगे। लेह से पेंगोंग झील जाने के लिए पर्यटकों को तथा जिंगरौल से टांगसे के लिए ऑल वेदर कनेक्टिविटी इसके कारण हो जाएगी। मनाली से हमने लेह लद्दाख को जोड़ने के एक महत्वाकांक्षी योजना पर हम काम कर रहे हैं और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अटल टनल का आपको पता है कि मनाली से रोहतांग पास जाने के लिए 3.5 घंटे लगते थे, अब 8 मिनट में पहुँच जाते हैं। और उसके आगे के लिए अभी हमने ये तय किया है कि उसकी सीधी कनेक्टिविटी को सुधार करने के लिए हम लोग बारालाचाला में टनल का निर्माण हिमाचल में कर रहे हैं, जो 8,800 करोड़ की 13 किलोमीटर है। अक्टूबर 2026 तक इसका DPR बन जाएगा। बाद में दूसरी जो लाचुंगला टनल है लद्दाख में, वो 4,500 करोड़ की है, 11 किलोमीटर, वो भी मार्च के पहले उसका DPR बन जाएगा। और दूसरी लॉन्ग टनल का निर्माण लद्दाख में 2250 करोड़ की, ये 5 किलोमीटर है,
दिसंबर 2026 के पहले इसका भी डीपीआर बन जाएगा। इस टनल से मनाली से लेह लद्दाख का जो डिस्टेंस है वो 50 किलोमीटर कम हो जाएगा और जहाँ 10 घंटे लगते थे हम आसानी से 6 घंटे में ये डिस्टेंस पूरा करेंगे। जम्मू कश्मीर के लिए हम लोग 2 लाख करोड़ के काम लगभग कर रहे हैं, कुछ पूरे हुए कुछ चल रहे हैं। और इसमें से हाई स्पीड कॉरिडोर है 4 जिसकी कीमत 60,000 करोड़ है। जम्मू उधमपुर श्रीनगर 4 लेन ये लाइफ लाइन है 16,000 करोड़ की, 250 किलोमीटर, 95% काम पूरा हुआ है। बाकी काम दिसंबर 2027 में पूरा होगा। मैं मानता हूँ कि शुरुआत के समय में हमको लगा कि रोड से काम चल जाएगा, पर जब जिस प्रकार की एक यहाँ की परिस्थितियाँ है उसमें रोड में काफ़ी अड़चने आई, लैंडस्लाइड्स हुई और फिर हमने पॉलिसी डिसीजन लिया कि हम टनल ही बनाएंगे। तो 25 टनल इस मार्ग पर हम बना रहे हैं और उसमें से 20 टनल बन गई है और 5 टनल पर काम चल रहा है। 70 किलोमीटर की दूरी कम होगी और पहले 9 घंटे लगते थे, अब 4 घंटे लग रहे हैं। और 5 टनल ये पूरी होने के बाद जम्मू से श्रीनगर 3 घंटे में होगा, ये मेरा सपना है और वचन है आपको कि निश्चित रूप से दिसंबर समाप्त होने के बाद आप नए साल में जब जाओगे तो निश्चित रूप से ये सपना पूरा होगा। खुशी है कि कश्मीर की ये सब रोड बनने से टूरिज्म को काफ़ी बढ़ावा मिलेगा। सुरंगकोट, बफलियाज, सुपेन, दूधपत्री मागम, ट्यूबलैंड पे शोल्डर मार्ग है 4000 करोड़ का, 170 किलोमीटर, इसको भी मैं मंजूरी घोषित कर रहा हूँ। इसका डीपीआर दिसंबर तक बन जाएगा और तुरंत ये काम शुरू होगा। राजौरी पूंछ के आदिवासी क्षेत्र को श्रीनगर से कनेक्टिविटी सुधर जाएगी और 8 किलोमीटर की पीर की गली टनल का भी निर्माण किया जाएगा। सांबा, मानसपुर, उधमपुर ये 4 लेन चौड़ीकरण 7,500 करोड़ का, 43 किलोमीटर का, इसका भी डीपीआर बन रहा है। ये भी काम जल्दी शुरू होगा। जो पंजाब में आने वाले ट्रैफिक को जम्मू नहीं जाना पड़ेगा, 1 घंटे का समय बचेगा। कठुआ में 4 लेन एलिवेटेड रोड 150 करोड़ का, इसको भी मंजूरी दे रहा हूँ। डीपीआर सितंबर तक बन जाएगा और ये भी पूरा होगा। श्रीनगर रिंग रोड का 7,200 करोड़ का 104 किलोमीटर फेज 1 का काम अक्टूबर में पूरा होगा। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, इससे एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन को भी कनेक्टिविटी मिल रही है। जम्मू का रिंग रोड ये भी 4 लेन ग्रीनफील्ड 2800 करोड़ का, फेज 1 58 किलोमीटर दिसंबर तक पूरा होगा। और निश्चित रूप से फेज 2 ग्रीनफील्ड रिंग रोड का पूर्वी भाग 3,700 करोड़ का, इसका काम भी हम इसी साल शुरू करेंगे। मुझे खुशी है कि जम्मू कश्मीर में दिल्ली अमृतसर कटरा ये जो ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस हाईवे ये 41,000 करोड़ का है। मैं उम्मीद करता हूँ कि दिसंबर तक काफ़ी काम इसका हो जाएगा। ये 670 किलोमीटर है। दिल्ली से कटरा 58 किलोमीटर की दूरी कम होगी और ये एक्सप्रेस में कटरा को, जम्मू को, सांबा, कठुआ, पठानकोट, अमृतसर, मोहाली, अम्बाला होकर दिल्ली जुड़ेगा, जिसमें केवल जम्मू कश्मीर में 11,500 करोड़ की लागत से 143 किलोमीटर एक्सप्रेस वे का काम अगस्त तक पूरा होगा। कि दिल्ली से अब जम्मू कश्मीर, श्रीनगर और विशेष रूप से जम्मू जाने के लिए कॉरिडोर और कटरा जाने के लिए बहुत आसानी से होगा। मैं और एक बात बताना चाहता हूँ कि टनल में जम्मू और श्रीनगर के बीच 25 टनल में से 20 टनल बन गई है, 5 बन रही है। देश की आज़ादी के बाद 2013 तक देश में केवल 5 टनल का निर्माण कराया गया था, पर पिछले 11 वर्ष में 20,000 करोड़ की 54 टनल का निर्माण हुआ है। 1,12,000 करोड़ रुपए खर्चा करके हम 128 टनल का निर्माण कर रहे हैं, जो 2027-28 तक 40,000 करोड़ की लागत से 104 किलोमीटर लंबाई की 51 टनल बनाई जाएगी और 72,000 करोड़ की लागत से करीब 77 टनल के अब डीपीआर भी बन रहे हैं और टनल में हम लोग नई टेक्नोलॉजी का उपयोग भी कर रहे हैं। ये सब जम्मू कश्मीर जो टनल निर्माण हो रही है उसमें विशेष रूप से ये सब काम पूरा करने के पीछे हम पड़े हैं। बहुत से इम्पोर्टेंट काम है जिसकी घोषणा मैं आपको बताता हूँ। फरवरी 2028 तक जोजिला टनल का अप्रोच पूरा हो जाएगा। दीनडोल पुनी नाला तक टनल का निर्माण सितंबर 2024 तक पूरा हो जाएगा। अखनूर पूंछ मार्ग पर सुंगल टनल का निर्माण जुलाई 26 तक पूरा होगा। अखनूर पूंछ मार्ग और भीम बर्कली टनल का निर्माण जुलाई 2027 तक पूरा होगा।
सिंहपुरा वायलू में टनल का काम, ये 3300 करोड़ का अक्टूबर 2026 तक इसका टेंडर हो जाएगा। सुध महादेव के पास टनल का निर्माण 2300 करोड़ का, ये भी 2026 तक इसका टेंडर हो जाएगा। चेनानी नासरी के बराबर में टनल का निर्माण 2027 तक ये भी हो जाएगा। और साधना पास में टनल का निर्माण 35 करोड़ का, इसका भी काम इसी साल हम चालू करने की कोशिश करेंगे। पीर की गली का टनल का निर्माण ये भी अक्टूबर 2026 तक इसका DPR बन जाएगा। हमने रोपवे जम्मू कश्मीर में 54 रोपवे के प्रस्ताव तैयार किए। पहले चरण में 16,000 करोड़ के 8 रोपवे काम करेंगे। मैं विशेष रूप से मुख्यमंत्री जी को एक रिक्वेस्ट करूँगा, अभी उन्होंने बताया कि कटरा में एक मल्टी मॉडल इंटर मॉडल स्टेशन हम बना रहे हैं 880 करोड़ का, उसकी जगह के बारे में उन्होंने आज ही मुझे बताया कि कैबिनेट में उन्होंने अप्रूव कर दिया है। मैं उनका धन्यवाद देता हूँ। ये स्टेट ऑफ आर्ट वर्ल्ड स्टैंडर्ड का प्रोजेक्ट बन रहा है और निश्चित रूप से आने वाले जो यात्री हैं, विशेष तीर्थ यात्री है, उनके लिए सुविधा का होगा। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के मैं अनुरोध करूँगा, यहाँ हम लोग एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए जो इस प्रकार का टूरिज्म है उसके लिए यहाँ हमारा जो मजमा निकला है, हम चाहते हो जगह उन्होंने दी है, उनके सहयोग से जिस प्रकार से स्विट्जरलैंड में हमारे यहाँ काफ़ी बड़े बड़े लोग वहाँ जाते हैं और वहाँ जिस कोली में जिस प्रकार वहाँ के जिस प्रकार की सुविधाएं हैं, उसी प्रकार का इंटरनेशनल टूरिस्ट के आकर्षण का एक कन्वेंशन सेंटर और रोड साइड एमिनिटीज जो हमारे लिए करना हमारी जिम्मेदारी है, हम बनाएंगे। एडवेंचर स्पोर्ट्स भी बनाएंगे और उसके लिए LG साहब का और मुख्यमंत्री जी का सलाह करेंगे। और ये एक ही प्रोजेक्ट करीब 5 से 6 हज़ार युवाओं को रोजगार देगा। मुझे बहुत खुशी है कि आज कश्मीर और लद्दाख लेह की जनता को भारत सरकार की ओर से निश्चित रूप से एक अच्छा तोहफा मिला है। मैं फिर से एक बार जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और मीडिया के मित्रों को भी इस कठिन इसमें आप आए हैं, आपका भी बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। एक दो सवाल करिए क्योंकि मौसम जल्दी ही खराब हो सकता है, इसलिए जाने की आवश्यकता है। सर, ये सपना मेरा रोड का है, उसी के लिए मैं सीमित हूँ, पर रोड साइड एमिनिटीज के अंदर जो मजमा निकलता है यहाँ का, वो डालकर एक लेवल तैयार करके और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का स्विट्जरलैंड में जैसे कन्वेंशन सेंटर है टाउन ऐसा बनाना, एडवेंचर स्पोर्ट्स करना, इसके लिए मैं कर सकता हूँ। बाकी बातों के लिए राज्य सरकार और बाकी डिपार्टमेंट के सहयोग से ये कोशिश हो रही है और जब ये इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी आती है और उससे धीरे धीरे निश्चित रूप से ये सपना पूरा होगा। मेरे तरफ इसमें जो जिम्मेदारी है मेरे डिपार्टमेंट को निश्चित रूप से मैं पूरी करूँगा। ओपनिंग है पब्लिक के लिए और सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए, ये कब तक होने की उम्मीद है? आप ऐसा करिए, पहला तो ऐसा है कि मैंने ये सुझाव दिया, इसमें खूब नई नई टेक्नोलॉजी वर्ल्ड क्लास की यूज हुई है, ये सब डिटेल में भी आ नहीं पाया है। तो मैंने कहा कि हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद यहाँ हरपाल सिंह जो है उनको कहा कि आप सबको ले जाए और अंदर में जाकर आपको टेक्निकली पूरा समझाए। और ये मुझे लगता है कि अब ये काम फास्ट करने का है। उन्होंने जो डेडलाइन दी है वो तो काफ़ी लंबी है, पर मैंने कृष्णा रेड्डी जो वेदा इंजीनियरिंग के उनको और यहाँ के उनके सहयोगियों को ये अपील किया है कि आप इसको आप मन में लाकर, इसको कठिनाइयाँ है, प्रतिकूल परिस्थितियाँ है, पर जल्द से जल्द पूरा करिए। मुझे लगता है कि ये डेट की कमिटमेंट मैं नहीं करता, पर मैंने उनको डेट बता दी है और वो डेट तक तो आपको निश्चित रूप से खुशी देने वाली होगी। उस डेट पर वो काम पूरा करने की हम कोशिश करेंगे। देखिए, मैंने उनको एक बात सुझाई है कि हमने 28 जगह पर रोड को एयरपोर्ट में कन्वर्ट किया है। अभी हवाई जहाज भी उतरे आसाम में, प्रधानमंत्री भी उतरे उस पर। तो कभी कभी रोड बंद करके, जैसे रेलवे का बटन होता है ना, तो रोड बंद कर दिए थे, हवाई जहाज उतरता, एयरपोर्ट चलाता, रोड चालू। हवाई जहाज उड़ते समय फिर जैसे रेलवे का बटन ओपन होता है वैसे फिर वो हवाई जहाज उड़ जाता है। तो मैंने कहा कि ऐसा कोई 8-10 किलोमीटर का स्ट्रेच होगा और इस क्षेत्र में आप आइडेंटिफाई करिए, मैं उसको रोड को कन्वर्ट करके एयर स्ट्रिप में हो सकता है क्या देखता हूँ। उससे 5-7 फ्लाइट दिन भर में आ सकती है, तो मैं कोशिश करूँगा अगर उनकी कहने पर कुछ बाहर निकल सकता है। थैंक यू सो मच।